हेलो एवरीवन, मैं हूं नारायण गढ़वी और आप देख रहे हैं सोनल एथलेटिक्स। डिस्कस चक्र फेंक या चक्का फेंक एक इवेंट है जो बहुत सारे एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं और मैं भी इसका और शॉट पुट का एक थ्रोअर हूं। और लॉकडाउन के टाइम में जब सारे एथलीट्स बिना जिम फैसिलिटीज़, बिना ट्रेनिंग ग्राउंड और क्योंकि बाहर जाने की कोई अनुमति है नहीं, तो सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया और कुछ की ट्रेनिंग छूट गई हो, इसलिए स्टेप्स जो हैं उसमें मुश्किल आ सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि थ्रोइंग से ज़्यादा जो हमारी टेक्निक है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेक्निक जिनको आती है वो शायद भूल ना जाए, इसलिए ये इसका कोई लॉकडाउन से लेना देना नहीं है और ये घर पे रह कर भी प्रैक्टिस की जा सकती है। और जो लोग एंथुजियास्ट हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है बिल्कुल। सबसे पहले तो जो इक्विपमेंट है, डिस्कस कैसे ग्रिप करते हैं, कैसे उसको रिलीज़ किया जाता है, वो हम लास्ट में सीखेंगे। हम उल्टी साइकिल चलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बाहर जाने नहीं दे रहे। तो हम बैक ऑफ द सर्कल से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए हमें डिस्कस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो यहाँ पर छोटा सा एक बैकयार्ड में ग्राउंड बना दिया है मैंने, गार्डन है बेसिकली। तो उसके अंदर भी थ्रो नहीं कर सकता मैं, इसके साथ में प्रैक्टिस करता था, लेकिन एक बार हाथ से छूट गई, नुकसान होते हुए तो बचा है। तो इससे इम्प्लीमेंट आपके पास हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इससे प्रैक्टिस करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, तो कैसे करें? तो उसके लिए मैंने ये एक छोटा सा बॉल, मेडिसिन बॉल लिया हुआ है। अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बिना किसी चीज़ के कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ वेस्ट शूज़ हो सकती है वो आपका, या फिर जो हम हॉस्टल में जब से जुगाड़ करते थे एक चीज़ का, कि जो पुराने सॉक्स या फिर नए भी हो, उसके अंदर कोई भी कचरा भर के छोटी सी बॉल बनाते उससे खेलते थे, तो वो भी आप हाथ में ले सकते हैं। अगर आप शॉर्ट पुट प्लेयर हैं या डिस्कस थ्रोअर हैं, कोई भी बॉल आपके लिए बहुत मदद करने वाली है। और क्योंकि हमें थ्रो करना है नहीं, घर पे अंदर ही रह के जहाँ भी छोटी सी जगह मिले 2-2.5 मीटर की, वहाँ पर आप आराम से स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टैंड थ्रो उसकी जगह से हम शुरुआत करेंगे बैक ऑफ द सर्कल से। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पोजीशन आगे बढ़ते जाना है। एक चीज़ ध्यान से समझिए, डिस्कस को जितना कॉम्प्लिकेटेड या फिर रोटेशनल शॉर्ट पुट को जितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, उतनी वो है नहीं। हम अगर एक चीज़ को हम आसानी से सीख सकते हैं, तो उसके बाद जो आने वाली चीज़ है वो एकदम सिंपल हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक को परफेक्ट करने की जगह सारा चीज़ मिला के खिचड़ी पका देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो वाइंड अप से करेंगे। जैसे ही आपकी वाइंड अप परफेक्ट होगी, तो जो सेकंड स्टेप होगा यहाँ से, वो भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ ही टाइम में हमारा जो पूरा रोटेशनल थ्रो है वो आराम से हो जाता है। और जिनका भी अभी हो रहा है वो थोड़ी सी टेक्निक में परफेक्शन करके आराम से 5-10 मीटर 20 मीटर तक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वाइंड अप से। देखिए, पहले तो पोजीशन देख लीजिए आप, इसको मैं रख देता हूँ। सबसे पहले पोजीशन हमारी ये होनी चाहिए, हमें बिल्कुल पैर ऐसे सीधे नहीं रखने हैं। और सबसे पहले पैरों को ऐसे शोल्डर विड्थ है जो हमारी ये यहाँ से, उससे थोड़ा सा वाइड फैला दें। ये हो गया, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। कई सारे जो एथलीट हैं वो ऐसे बहुत ज़्यादा लेकर फिर वाइंड अप करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो सिंपली बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने शोल्डर विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखो, यहाँ से जा रही है मेरी शोल्डर विड्थ, यहाँ पर ख़त्म होगी, तो मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा गैप ले लिया। दूसरी चीज़, ऐसे सीधा नहीं रखना है पैर को, ना ही बहुत ज़्यादा ऐसे, सिंपली उसको थोड़ा एंगल दे दीजिए। ये हो गया हमारा पूरा सेट। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे बैठना है, ऐसे कुछ इस तरह, यूँ ऐसे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी नहीं बैठना है और एकदम स्ट्रेट खड़े भी नहीं होना है। यहाँ से थोड़ा हम झुकेंगे ऐसे आगे, यहाँ से आगे, ये ऐसे कुछ ऐसे, और पीछे से ऐसे नहीं होना है, ठीक। यहाँ से हम थोड़ा आगे झुकेंगे ऐसे, ताकि क्या हो, यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप सिंपली समझ लीजिए। अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो ये हमारा जो है फोकस यहाँ पर सारा इस पर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको आगे करता हूँ तो हम सिंपली अपने इस टो पर जो है आराम से खड़े हो जाते हैं, हमारी हील टच नहीं होगी। तो हमें बेसिकली यही तो चाहिए रोटेशन के लिए, कि हम सारा चीज़ हील उठी रहे और यहाँ से हम रोटेट कर पाए। तो ये यहाँ से कैसे, ये ऐसे सीधे खड़े हुए, यहाँ से थोड़ा आगे झुकें। जैसे ही हम आगे झुकेंगे, देखिए ऑटोमेटिक कि मेरी हील थोड़ी सी ऊपर होगी। तो ये बेस्ट चीज़ है, आप अगर नहीं करते तो ऐड कर लीजिए। दूसरा क्या है,
वाइंड अप में हम क्या करते हैं, देखिए कई सारे ऐसे, ये हो गया यूं, ऐसे डिस्कस पकड़िए, जैसे मान लीजिए ये रही, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई वाइंड अप का तरीका नहीं, ठीक। अगर और कोई भी कर रहे हैं आप ऐसे, यहाँ पर ऐसे पीछे ले जाकर, ये भी सही वाइंड अप नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट स्ट्रेट। ये तो कैसे होगा, ये हो गया, ये मसला रहेगा, ये होगी मेरी पोजीशन। अब ये मैंने ऐसे, अब इसको ऐसे ऐसे भी नहीं करना है, हम सीधा क्या करेंगे, ये पकड़ा, ये हाथ स्ट्रेट रखें और ऐसे समझिए कि उसको आप इसको दूर कर रहे हैं अपने आप से। एक चीज़ यहाँ से बेंड नहीं होनी चाहिए, दूसरा यहाँ से ऐसे नीचे बेंड नहीं होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ स्ट्रेट होंगी। हमारा यहाँ से एल्बो स्ट्रेट है, यहाँ पर पूरा शोल्डर स्ट्रेट है, तो परफेक्ट आपकी वाइंड अप हो जाएगी। तो ऐसे जैसे हम इसको ऐसे दूर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इतना भी दूर नहीं जाना है, लेकिन सिंपली ऐसी आपको फील लेनी है कि आप इसे दूर कर रहे हैं ये। और देखो एक चीज़, आप कहाँ तक ले जाते हैं इसको, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना मुड़ते हैं। एक अच्छी रिदम बनाने के लिए आपको इंटरमीडिएट रहना है, ऐसे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा लगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आप पैर देख लीजिए मेरा, जैसे ही मैं यहाँ पर उठता हूँ मेरी हील बहुत ज़्यादा उठ जाती है और मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा बैंड हो जाता हूँ, या फिर मैं सीधा ऐसे यहाँ पर चला जाता हूँ। अब मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो गया, यहाँ से बीच में से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। लेकिन करना क्या है, सिंपली पहले अपर बॉडी को रोटेट करिए जितनी हो रही है उतनी, और जैसे ही देखना अपर बॉडी पूरी रोटेट हो जाएगी, फिर अगर रोटेशन कंटिन्यू तो मेरा पैर थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, ऐसे क्यों, ऐसे। अब जैसे ही देखो ये वाली रिदम आपके अंदर आ जाती है, आप इसको आप जब भी थ्रो करने जाएं तो आराम से 20 बार 25 बार प्रैक्टिस करें इसे, कि कहीं आप ओवर रोटेट तो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप ओवर वाइंड अप तो नहीं कर पा रहे, कहीं आप और ज़्यादा यहाँ से तो नहीं झुक रहे हैं, जैसे ऐसे। और जो कईयों की मूवमेंट होती है कि वो ऐसे कर, यहाँ से झुके, सॉरी यहाँ पर अपना पैर उठा दिया, वापस झुके, यहाँ से यूँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं कर, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना, जो होगा लोअर बॉडी के साथ होगा ये ऐसे। अब देखो जैसे ये मूवमेंट आ जाएगी, हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो आसानी से कर पाएंगे। ये जैसे ही आया बिल्कुल, और फिर यहाँ से तो सबसे पहले हमें ये चीज़ परफेक्ट करनी है, और उसको परफेक्ट करने के लिए मैं ड्रिल्स आगे बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पहले चीज़ ये प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको परफेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अगले वीडियो में मैं एक और वीडियो इसके बाद भी अपलोड करूंगा, जिसमें हम ड्रिल्स, जो हमारा ये स्टेप है या हमारा वाइंड अप है वो परफेक्ट हो जाए, और यहाँ से जो है आप पावर जनरेट कर पाएँ। इसके लिए मैं ड्रिल्स सजेस्ट करूँगा, एक्सरसाइज आपको बताऊँगा, और इसको आप परफेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे कि यहाँ पर ये लेग की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या ये ऐसे होना चाहिए या फिर ऐसे, या फिर जो ऐसे लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ पहले परफेक्ट हो जाएगी तो आप आसानी से नेक्स्ट स्टेप को परफेक्टली कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मिल सकते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय सोनल।